नमस्कार किसान साथियों। आज बात करते हैं किसानों की सबसे बड़ी समस्या तना मक्खी, गटर बिटर या फिर स्टेम फ्लाई। तो किसान मित्र अभी तो थोड़ा कम ध्यान लगाते हैं या फिर स्प्रे को इग्नोर करते हैं, लेकिन जब ये सोयाबीन की अवस्था थोड़ी आगे बढ़कर होती तो तब हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। तो फिर वो जो है इल्ली या फिर जो मक्खी होती है वो फिर अंडे देकर तने को खत्म कर देती है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा उत्पादन कम होता है या फिर डंठल हमें कुछ कुछ खड़े या फिर आड़े गिरे हुए दिखाई देते हैं। तो फिर हम दुकानदारों की तरफ दौड़ते हैं, तो फिर हम महंगे महंगे दवाइयों का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें रिजल्ट वहां पर भी कम ही देखने को मिलता है। इसी समस्या से किसान मित्र न जूझे, इसके लिए आप फर्स्ट स्प्रे में ही इन समस्याओं को निपटने के लिए आप दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। बात करें तो गटर बिटर होते कैसे हैं, इनका जीवन काल कैसा होता है या फिर तना मक्खी कैसे होती है, या तो हम किसान मित्र 25 से 30 दिन की अवस्था में फर्स्ट स्प्रे करते हैं। लेकिन गटर बिटर के हमें लक्षण 35 से 40 दिन की अवस्था पर हमें नुकसान होता है, उसके बाद दिखाई देने लगते हैं। तो हमें नुकसान न हो इसके लिए हमें पहले ही जो बोलते हैं कि पहले से ही बांध की पार बांध ले, तो बाद में अगर बांध ज्यादा भी पानी भरा जाए तो हमें नुकसान न हो। तो गटर बिटर होते क्या है, कैसे दिखते हैं, उसके बारे में बात करें तो किसान मित्रों, गटर बिटर सोयाबीन में तना छेदक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनके आकार और रूप की बात करें तो ये सुंडी, मुलायम शरीर और काले सिरे के साथ सफेद रंग के भी होते हैं। कुछ कुछ लाल रंग के भी होते हैं या फिर कुछ अलग रंग के भी थोड़े दिखाई देते हैं। हालांकि मादा वयस्क तना या फिर शाखाओं पर दो गोलाकार छल्ले या फिर रिंग आकार या फिर किसान मित्र चक्र आकार के जैसे बनाती है, या फिर आप रिंग आकार के जो दो रिंग आकार के होते हैं तो उनके बीच में मादा अंडे देती है। यानी अंडे की बात करें तो यानी सबसे निचले रिंग के ठीक ऊपर वह तने पर आपको स्पष्ट रूप से दो रिंगों के बीच में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा बात करें तो सबसे पहले मादा निचले सिरे पर जो समीप होते हैं उस पर अंडे देती है। एक छिद्र बनाकर पौधे के अंदर एक हल्के पीले रंग का अंडा देती है। तो ये पौधों के दोनों रिंग को खोलकर अगर आप देखेंगे तो आपको पीला रंग का अंडा दिखाई देगा, या फिर अधिक समय हो गया तो उसमें इल्ली नुमा आपको दिखाई देगा। और वयस्क बीटल की बात करें तो आधा इंच लंबे के समान आपको दिखाई देगा। ये फिर पौधे को आंतरिक भाग को खा खा कर नष्ट कर देते हैं, और फिर जिसके कारण हमारी पत्तियां सूखने लग जाती है, तो हमें उत्पादन कम देखने को मिलता है। तो ये कुछ दिनों बाद जो अंडे होते हैं वो फिर इल्ली के रूप में आकार ले लेते हैं। तो फिर वो अंदरूनी भाग को खाकर खोखला तो करते हैं, तो जिसके कारण हमारे पौधे पर फलियों या फिर पौधे को ही नष्ट कर देता है। इल्ली बड़ी होकर पौधे को अंदर से काट कर नीचे गिरा देती है। ऊपर ऊपर तो फलियां होती है, उसी भाग को वो नीचे गिराती है, और नीचे का डंकल तो खड़ी रहती है। हालांकि उसके बाद वो इल्ली खत्म नहीं हुई तो उसके बाद वो इल्ली क्या करती है कि जो हमारे बचा हुआ डंकल है उसमें उसके आकार का डंकल के समान आकार में फिर नीचे के डंकल में चली जाती है, या फिर कुछ भाग टुकड़ा होता है उसमें वो अंदर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद जो शरीर का टुकड़े के अनुमान वो डंकल में तो बैठ जाती है। लेकिन अनुसंधान से हमें ज्ञात भी हुआ किसान साथियों, कुछ वैज्ञानिकों का दावा भी है या फिर उन्होंने बताया भी है कि ये जून जुलाई में जो अंडे से निकली इल्लियां होती है जो डंकल में बैठी रहती है, तो उसी खरीफ सीजन में फिर वो परिवर्तित होकर पुपा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ दिनों के बाद वो पोड़ मतलब कि पोड़ अवस्था में चली जाती है, तो फिर उनका जीवन चक्र प्रारंभ हो जाता है। किंतु जो अंडे या फिर जो हमारे जो गटल बिटल होते हैं या फिर तना छेदक मक्खियां होती है जो सितंबर अक्टूबर में माह में जो अंडे देती है, तो वो तने के खोल कर भीतर ही बैठी रहती है। तो फिर वो या तो फिर वो उसी समय खत्म हो जाती है या फिर अगले वर्ष फिर उनका जीवन चक्र चालू रहता है। तो उनका जीवन चक्र सितंबर अक्टूबर में दिए हुए अंडे का थोड़ा कम रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकोप जुलाई में देखा जाता है, क्योंकि जुलाई में जो हमारी फसल की अवस्था वो नाजुक अवस्था में होती है, तो वो हमें जो नुकसान भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप अभी स्प्रे करिएंगे तो आपको काफी अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। तो बात करें तो आप इनको अवशेषों को मिटाना चाहते हैं या फिर उनका थोड़ा जो प्रभाव कम करना चाहते हैं, तो आपके खेतों में खरपतवार है या फिर जो अपशिष्ट है या फिर ऐसे ही पड़े हुए हैं डंकल, या फिर जो आपके आपने जो खरपतवार उखाड़ रखे हैं उनको अगर आपने जो बोलते हैं एक जगह जमा करा हुआ है, तो आपको वो खेतों से बाहर निकाल दे, ताकि क्या है कि उनके जो मक्खी होती है उनके बैठने की जो
जगह होती है, तो अगर वो जगह ही नहीं थोड़ी कम होगी तो वो फिर खेतों में थोड़ा कम बैठेगी। तो बात करें तो आप गटर बिटर के लिए कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं, तो आप फर्स्ट दवाई की बात करें तो जो आप थाइमेक्सोम 12.6% या फिर लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% में आपको ये टेक्निकल काफ़ी अच्छा टेक्निकल माना गया है। तो इसकी बात करें तो ये आपको अलीका में मिल जाएगा सिजेंटा की, या फिर आईएफसी की कमांडर में मिल जाएगा, या फिर एग्रोस्टार की कीलेक्स में, या फिर अडामा की एडोलिक में, या फिर इप्को का इरुका में। इसकी डोज की बात करें किसान साथियों 80 ml से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। अगर आप इन कंपनियों की दवाई ना मिले तो आप अलग कंपनी की दवाई भी ले सकते, लेकिन ये आपका जो आपको टेक्निकल बताया थाइमेक्सोम या फिर लेमडासाइलोथ्रिन, ये टेक्निकल तनाछेदक गटर बिटर के लिए या फिर रिंग कटर के लिए काफी अच्छी दवाई मानी गई। अगर आप इससे अच्छा ऊंचा टेक्निकल लेना चाहते हैं किसान साथियों, आप तो बायर का सेलोमेन ले सकते हैं, ये भी काफी अच्छा रिजल्ट है देखा गया। इसमें आपकी टेक्निकल की बात करें तो बीटा साइक्लोथिन 8.49% या फिर इमिटा 19.8% और डिफॉर्म में पाया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका डोज रख सकते हैं। बात करें तो ये आपके अगर सोयाबीन में छोटी या फिर बारीक इल्लियाँ है तो इनके ऊपर तो ये कंट्रोल कर लेगी। अगर आपके थोड़ी बड़ी इल्लियाँ या फिर इल्लियों की समस्या ज़्यादा है और अगर आप इल्लियों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसके साथ में आप एक टेक्निकल मिला सकते हैं। तो आप प्रोपेनोपॉस 50% ले सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट आप 10 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा या फिर प्रोपेनोपॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4.5% वाला ले सकते हैं, साइपरमेथ्रिन 4.5%। या फिर इन दवाइयों को आप पीआई की रॉकेट में मिल जाएगी, या फिर नागार्जुन की प्रोपेक्स में। इन दवाई की डोज बात करें 30 से 35 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप क्रशज में क्रिफोज भी ले सकते हैं। आपको जो टेक्निकल समय से उपलब्ध हो जाए आप उसे ले सकते हैं। आप इनकी डोज अगर आप अच्छी कंपनियों की दवाई ले रहे हैं या फिर आपने गटर बिटर की दवाई अच्छी ली है, अच्छी कंपनी ली है, तो आप इनका डोज थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो आप अगर और नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप इल्लियो की जगह और नियंत्रण करना चाहते हैं इन कीटों के लिए तो आप नीम ऑयल जो एक 10,000 ppm वाला भी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसान साथियों अगर आपकी ये कीटों की और इल्लियो की दवाई तो हो गई, अगर इसके साथ ही अगर आप सोयाबीन में खाद देना चाहते हैं या फिर वाटर सोल्यूबल खाद में आप नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश अगर आपने शुरुआत अवस्था में आप खाद नहीं दे सकते तो अभी पूर्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए आप 18-18 ले सकते हैं। इसके साथ 6% सल्फर भी आता है, या फिर 19-19 ले सकते हैं अगर आपको उपलब्ध हो। अगर इसके अलावा भी अगर आपको और लिक्विड फॉर्म में या फिर इनमें जाना चाहते हैं तो आप समता का एनपीके 11-11-8 भी ले सकते हैं। और बात करें तो आप इनके अलावा और भी अगर आपकी सोयाबीन में अगर आप फंगीसाइड फंगस की समस्या है तो आप टेबुकोनाजोल सल्फर ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इन दवाइयों के अलावा भी किसान साथियों अगर आप टॉनिक को उपयोग करना चाहते हैं तो पोषक सुपर का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने खरपतवार नाशक दवाइयों को उपयोग किया है तो अगर आपकी सोयाबीन की बढ़वार अच्छी है या फिर आपको अच्छी कंडीशन देख रही है तो आप टॉनिक का उपयोग ना करें, अन्यथा वो आड़ी भी गिर सकती है। अगर आप पोषक सुपर का उपयोग करना चाहते हैं तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करें तो अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना चाहते हैं किसान से तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसा लीजिए जिसमें एनपीके का थोड़ा कम प्रयोग हो, तो उसमें तो आपके फसल को भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप एनपीके का लेना भी चाहते हैं तो आप अच्छा सा कंपनी का माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं। तो इसमें आप महाधन का कॉम्बी ले सकते हैं, या फिर ओमेक्स का बायो 20 या फिर कॉम्बी 2 कॉम्बो एक्सेप का कॉम्बी 2 भी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं। और अगर इन दवाइयों के साथ में किसान साथियों आप बात करें चिपको का उपयोग अवश्य करिए, क्योंकि अच्छी कंपनी की दवाई तो आप ले रहे हैं लेकिन थोड़े से पैसे बचाने के लिए आप ऐसा ना हो कि चिपको का उपयोग ना करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होती है किसान साथी। किसान साथी क्या सोचता है पानी तो आ नहीं रहा, लेकिन जैसे ही वो स्प्रे करता है स्प्रे करके खेत से बाहर ही निकलता है या फिर खेत में दवाई छिड़कते समय ही पानी आने लगता है, तो किसान साथी फिर क्या होता है कि वो दवाई धुल जाती है तो आपको रिजल्ट कम देखने को। इसलिए आप चिपको का उपयोग अवश्य करिए। किसान साथियों कैसी लगी जानकारी? अगर आपको जानकारी में कुछ कमी या फिर आप को और अच्छा टेक्निकल आपने इस बार उपयोग किया तो उस टेक्निकल के बारे में किसान साथियों को अवश्य अवगत कराइए।
किसान साथियों आप चिपको अगर अच्छी कंपनी का ले सकते हैं तो किसान साथियों आप 5 से 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप अच्छी कंपनी का चिपको ले सकते हैं। अगर आप लोकल कंपनी लेते हैं तो थोड़ा अलग ले सकते हैं। किसान साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक